स्टूडेंट्स, मैंने दोपहर में एक वीडियो डाला था। मैंने आपको बताया था कि कैसे टारगेट सेट करना है। 2 हफ्ते 6 चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था 3 चैप्टर इजी, 3 चैप्टर डिफिकल्ट, 2 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया टारगेट कैसे सेट करना है। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा भी, प्रॉमिस भी किया कि अब अगला फोटो भेजूंगा जब टारगेट का टेस्ट दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज क्विक छोटे से वीडियो के थ्रू कवर करना चाहता हूं। मोटी मोटी बातें मैंने दोपहर के वीडियो में कवर कर दी। मैं बातें कवर करना चाहता हूं आपकी बैलेंस शीट क्या होगी। ऐसे सोचिए जैसे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट होती है ना, वैसे आपकी दिन की बैलेंस शीट क्या होगी। पहली चीज अपने दिमाग में यह डाल लीजिए और उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कितने वीडियो देखने हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए, आपको डेली स्लीप हर रोज 7 घंटे सोना है, ठीक है। और डेली स्टडीज है ना 8 से 10 घंटे। जो ड्रॉपर्स नहीं है, जो 12th में 8 से 10 घंटे आपका स्कूल टाइम इंक्लूड करके होता है, ठीक है। ये आपका कोचिंग टाइम इंक्लूड करके भी होता है। तो ये पहली बात समझ लीजिए। अब क्या है, वापस आ जाता है। सवाल ये था हमारा, डेली हमें कितने घंटे वीडियो देखने चाहिए और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं इस वाले सवाल का क्विकली जवाब देना चाहता हूं। समझ लीजिए जरा, ठीक है। 96 चैप्टर है, 32 वीक्स। इसका मतलब हर 2 हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करना है। सही है। मैंने आपको बताया एक डिफिकल्ट एक इजी, एक डिफिकल्ट एक इजी, एक डिफिकल्ट एक इजी। मैंने डिफिकल्ट का आपको क्या डेफिनेशन दिया? डिफिकल्ट वो चैप्टर है जो नहीं आता और उसकी थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। यानी आप वीडियो देखते हुए नोट्स भी लेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी का रीडिंग भी करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। ये हमारी डेफिनेशन है डिफिकल्ट वाली। चलो 1 मिनट इसे साइड में कर लेते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है डिफिकल्ट वाली, करेक्ट। अब दूसरी तरफ इजी चैप्टर कौन सा है? इजी चैप्टर के अंदर आपको यही पोर्शन करना है और साथ में आप अपने नोट्स रिवाइज कर लेंगे जो पहले से होते हैं। सही बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, 3 डिफिकल्ट चैप्टर हैं, यहां पे आ जाते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले वाले में। वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, ऑन एन एवरेज 13 घंटे लगेंगे। ऑन एन एवरेज, लिविंग वर्ल्ड में कम लगेंगे, जीओसी में ज्यादा लग जाएंगे। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। छोटे बड़े मीडियम साइज तीनों के चैप्टर है। एनसीईआरटी रीड करने में 3 घंटे लगेंगे, सही है। और 100 से 150 क्वेश्चन, चलो 150 मान लेते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के, और 200 से 250 क्वेश्चन, 250 मान लेते हैं बायो के, इसमें 7 घंटे लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लगा इसमें। डिफिकल्ट वाला चैप्टर 13 घंटे वीडियो प्लस नोट्स, 3 घंटे एनसीईआरटी प्लस 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 13, 3, 16 और 7, 23। तो इसके अंदर हमारे 16 घंटे थ्योरी में गए और 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में गए, सही है। यहां पे आप देखेंगे इजी वाले में तो वही ये 13 घंटे आपके नहीं जाएंगे। 3 घंटे एनसीईआरटी के, 1 घंटा नोट्स रिवीजन, 7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सही है, बढ़िया है। तो अब ये क्या निकल के आया, इसके अंदर आपका जो टोटल टाइम है, ठीक है, इन 2 चैप्टर को आप देखते हैं और मोटा मोटा हर एक के साथ यही हो जाएगा। इन 2 चैप्टर को आप देखते हैं तो इसके अंदर आपने 13, 3, 16, 3, 19 और 1, 20 घंटे की थ्योरी, ठीक है। यानी आपने वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी का रीडिंग किया और नोट्स रिवाइज कर लिए, और 14 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 14 घंटे में आपने किए 150 इस चैप्टर के, 150 इस चैप्टर के, 300 क्वेश्चन, है ना। देखो 20 घंटे की थ्योरी, 300 क्वेश्चन। यहां पे भी 20 घंटे की थ्योरी, मैं अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूं, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, पर आपको इससे आइडिया लग जाएगा। और यहां पे भी 300 क्वेश्चन, 150 डिफिकल्ट के, 150 इजी के। यहां पे वही 20 घंटे की थ्योरी, है ना, और 500 क्वेश्चन, है ना, 250 क्वेश्चन। समझ आ रहा है बच्चों? तो आपको 2 हफ्ते में 500
और 300, 800 और 300, 1100 क्वेश्चन। देखो 14 दिन में, डरो मत, मतलब है ना, परेशान नहीं होना। 14 डेज में आपको 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यदि आपको 6 चैप्टर खत्म करने हैं। ज्यादातर बच्चे वीडियो देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहते हैं सर हो गया। मैं पूछता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया क्या? नहीं सर बाद में करेंगे, अभी तो थ्योरी कर रहे हैं। वो बाद कभी आता नहीं है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली चलना है। यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर खत्म करने के लिए थ्योरी करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और 2 हफ्ते के एंड पे मॉक टेस्ट देना है उन वाले चैप्टर्स का जो आपने टारगेट में सेलेक्ट किए हैं। तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 14 दिन में 1100 क्वेश्चन, नहीं तो आपके चैप्टर खत्म नहीं हुए। आपको अंदाजा लग जाएगा सच में आप 2 हफ्ते में 6 चैप्टर कर सकते हो क्या। आप ये भी समझ लीजिए, आप में से काफी सारे लोग हो सकता है झूठ बोलने लगे अपने आसपास वालों से, मेरों से। मत बोलिए, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। सिलेक्शन आपका नहीं होगा, बाकी लोग का। क्या करेंगे बाकी लोग यदि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखिए, इन 14 दिनों में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्लस 20 60 घंटे का थ्योरी। तो 14 दिनों में 1100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? 7 × 6 42 घंटे, 42 घंटे है ना। और साथ में 20 60 घंटे की थ्योरी, 60 आवर थ्योरी। बच्चों ये थोड़ा गंदा हो गया है, पर आप शुरू से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। आप सिर्फ वीडियो बैठ के चाट रहे हो, मत करो तैयारी, छोड़ दो अभी से। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सारे टाइम लगेगा पढ़ तो रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, परेशान रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। भगवान के लिए इस बात को ध्यान रखिए, इन 2 चीजों को पकड़ के रखना है। 42 घंटे हैं 2 हफ्ते में, जिसके अंदर 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। मैंने आपको बैलेंस शीट, मैथ्स, जैसे आप रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट होती है, मैंने आपको दिन का बता दिया। तो ये 2 हफ्ते के हिसाब से, इसका मतलब डेली नहीं करना। 2 हफ्ते में आपको 42 घंटे का उपयोग करके 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। 2 हफ्ते में 60 घंटे का उपयोग करके 3 जो डिफिकल्ट चैप्टर थे उनकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, यानी वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, एनसीईआरटी करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं वहां पे आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे गलत होंगे, तो वहां पे जल्दबाजी मत करिए, पहले अपनी थ्योरी करिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और जहां पे आपको अच्छी तरह आता है वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बात खत्म। ये आसान नहीं होने वाला, पर ये वाला डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। टारगेट सेट किया 2 हफ्ते का, देख लिया कितने घंटे आ रहे हैं, मैंने आपको सारी चीज दोपहर के वीडियो में बता दी। उसके बाद ध्यान रखना है, हमारा चैप्टर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक हमने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है 150 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 250 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी रुक जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूं, इस चीज की आदत डाल ली है। आपको 6 चैप्टर करने में तकलीफ हो रही है, 4 कर लीजिए, पर यह मत करिए कि मैंने 6 भी किए और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किए। प्लीज मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में यह प्रॉमिस चाहिए। आप में से काफी सारे लोग कि पहले यह प्रॉब्लम नहीं है, एक चैनल पे वीडियो देखा, दूसरे पे देखा, तीसरे पे देखा, चौथे पे देखा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए अब ऐसा नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, मैं स्पेसिफिकली उन्हें वार्न कर रहा हूं, आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है जो हमने प्रोवाइड किया है, पर वो क्वेश्चन बैंक तभी अच्छा है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। आपको टाइम निकालना है, 2 हफ्ते में 42 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे, 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और 60 घंटे वीडियो देखते हुए एनसीईआरटी पढ़ने, वीडियो देखते हुए नोट्स लेके एनसीईआरटी पढ़ने में जाएंगे। ये बैलेंस मेंटेन करना है। आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, आपको तकलीफ होगी। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।